नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सक्सेस सेंटर सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो मैं आप सभी साथियों के लेके आया हूं वो वीडियो आपका रहेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि आपका बार्क डीआईडी जो डिपार्टमेंट है उसके फॉर्म फिल से संबंधित जो भी दिक्कतें आप सभी विद्यार्थियों के सामने आ रही है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो प्यारे साथियों, जैसे ही आप सर्वप्रथम आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे, सबसे पहले आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे बार्क। सबसे पहले आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे बार्क। ठीक है भाई, बार्क में आपको जैसे ही आप गूगल के अंतर्गत बार्क को टाइप करके एंटर देंगे तो उस समय प्यारे बच्चों आपके पास एक नया स्क्रीन पेज खुलेगा जिसके ऊपर आपको लिखी हुई मिलेगी क्या भाई, न्यू वैकेंसी। इस प्रकार से आपको लिखी हुई मिलेगी न्यू वैकेंसी। आप सभी साथियों को क्या करना है, इस न्यू वैकेंसी वाले टैब के ऊपर क्या करना है भाई, क्लिक करना है। ठीक है, ये सिंपल सा काम था जो मैंने आपको बताया। आगे आने वाली जो समस्याएं रहेंगी इस फॉर्म से संबंधित वो अपन अभी चर्चा करेंगे। तो आपको न्यू वैकेंसी पे क्लिक करते ही प्यारे बच्चों ऐसा आपको बार्क की जो आपकी ऑफिशियल साइट है उसका होम पेज आपके सामने रहेगा। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ मिल रहा है। आपको यहाँ पर मिल रहा है भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को फॉर्म फिल करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्या करना है भाई, क्लिक करना है। जैसे ही प्यारे विद्यार्थियों आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास इसी वेबसाइट के ऊपर आपको जो सेकंड होम पेज आपके सामने रहेगा वो इस प्रकार से खुला हुआ मिलेगा, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों आपकी जो कंप्लीट कंपलसरी जो डिटेल है वो आपसे यहाँ से सबमिट करवाई गई है। जैसे एप्लीकेंट का नाम, और थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए एप्लीकेंट का नाम जो आपको यहाँ लिखा गया है, बाकायदा लिखा गया है एज अपीयरिंग इन एसएससी मार्कशीट, यानी कि आपकी जो 10th स्टैंडर्ड लेवल की जो आपकी मार्कशीट है उसमें आपका जो नाम है उसी नाम को आपको यहाँ क्या करना है, फिलअप करना है। उसके बाद में आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका सरनेम। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रमेश सेन, तो आप फर्स्ट नेम में रमेश लिख सकते हैं और सरनेम में सेन लिख सकते हैं। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों फादर्स नेम आ गया, आपका मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपकी नेशनलिटी यानी कि इंडियन, जनरल जेंडर जो आपका है वो आ जाएगा मेल फीमेल, मेटेरियल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है या फिर अनमेरिड है। ठीक है, इसके अलावा आपकी आ जाएगी कैटेगरी जिसमें आपकी जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है तो वो। नेम ऑफ कास्ट यानी कि आपकी कास्ट का जो नाम है वो आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। अब देखिए ये जितने भी मदे मैंने राइट का साइन लगाया है प्यारे अभ्यर्थियों, इन सभी मदों के ऊपर आपको रेड स्टार लगे हुए मिलेंगे। और आप सभी साथियों को पता होगा कि जिन जिन मदों के ऊपर रेड स्टार है उनको भरना कंपलसरी है भाई। उनको बिना फिलअप किए हुए आप कभी भी अपने फॉर्म को सबमिशन के ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है, इसके आगे प्यारे अभ्यर्थियों कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको लगाना है। जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं उनको ये काम नहीं करना, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन सभी को यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। इसके बाद में इशू डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जिस दिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसकी डेट आपको यहां फिलअप करनी है। इसके बाद में प्यारे अभ्यर्थियों यहां पर आपको दिया गया है रिलीजन्स यानी कि आपका धर्म क्या है, तो आप जिस भी धर्म से रिलेशन रखते हैं उसी धर्म को आपको यहां फिलअप करना है। इसके बाद में स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। यदि आप राजस्थान के कैंडिडेट है तो राजस्थान भरेंगे, यदि आप यूपी के कैंडिडेट है तो यूपी भरेंगे, मध्य प्रदेश के कैंडिडेट है तो आप मध्य प्रदेश भरेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक की जो कंपलसरी डिटेल थी जो सभी फॉर्म में भरवाई जाती है वो आपको यहाँ फिलअप करनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो प्यारे अभ्यर्थियों देखिए यहाँ पर आपको अपना परमानेंट और जो आपका वर्तमान पता है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो प्यारे अभ्यर्थियों परमानेंट और वर्तमान पते को भरते समय आप सभी अभ्यर्थियों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आपका परमानेंट और वर्तमान पता एक ही है, यदि आपका परमानेंट और वर्तमान पता एक ही है तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है, देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो आपको चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। जैसे मान लीजिए आपका जो भी गांव है, यदि आप शहर में रहते हैं तो आपकी जो भी वार्ड नंबर है, आपके जो भी मोहल्ले का पता, गली का पता, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिलअप करना है ये इन 4 लाइनों में। इसके बाद में आपकी जो सिटी है उसको आपको यहाँ फिलअप करना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको फिलअप करनी है, आपकी और आपकी जो स्टेट है वो आपको फिलअप करना है। साथ में आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, डालना है। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको मोबाइल नंबर अपने डालने हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर 2 बार डाले जा रहे हैं। यदि
एक सिंगल नंबर में भी यदि किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण रहती है तो फिर आपका यहाँ से फॉर्म सबमिशन नहीं होगा। इसके अलावा प्यारे अभ्यर्थियों, मोबाइल नंबरों के आगे न तो आपको +91 लगाने हैं और न ही मोबाइल नंबर के आगे आपको कभी भी 0 लगाना है, ठीक है। इसके आगे प्यारे अभ्यर्थियों 2 बार यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है। फर्स्ट कॉलम में आपको ईमेल आईडी भरनी है, दूसरी में आपका क्या रहेगा, दूसरी में जब आप ईमेल आईडी लगाएंगे तो जो आपकी वेबसाइट है ये आपकी ईमेल आईडी को क्या करेगी, कंफर्मेशन करेगी। और चेकबॉक्स पे आपने क्लियर किया है यदि आपका वर्तमान पता और आपका जो परमानेंट एड्रेस है सेम है तो भाई यहाँ पर जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक भरी जाएगी, आपको किसी भी प्रकार से नहीं भरनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे बढ़ने के बाद ये सबसे मेन फंडा है, यहां से थोड़ा सा एक बार समझ के देखना भाई क्या चीज़ है। आगे बढ़ने के बाद प्यारे अभ्यर्थियों यहां से अपना क्या रहने वाला है, देखिए यहां आपको दी गई है लॉगिन आईडी। अब समझो, देखो लॉगिन आईडी अपन जब भी किसी फॉर्म को भरते हैं तो लॉगिन आईडी वगैरह ये सब डिपार्टमेंट अपन को बना के देता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट है, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है। ये जो लॉगिन आईडी में आप नाम देख रहे हैं जैसे रमेश77, ठीक है, रमेश सेन 7, ये लॉगिन आईडी प्यारे अभ्यर्थियों आपको सेल्फ बनानी है, खुद को बनानी है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम संजय सिंह चौहान है तो आप भर सकते हैं संजय सिंह चौहान, कोई भी नंबर आपका लकी नंबर है तो वो लगा दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर है तो वो लगा दीजिए। यहाँ पर यदि ये बताएंगे चेक अवेलेबिलिटी, मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसका नाम सुरेश है, ठीक है, मान लीजिए उसने लॉगिन आईडी बना ली सुरेश नाम से। अब अगर कोई सेकंड कैंडिडेट सुरेश नाम से क्या करेगा भाई, यदि आईडी बनाना चाहेगा तो अगर वो केवल सुरेश लगाएगा तो फिर उसकी आईडी नहीं बनेगी, तो उसको इस सुरेश से कंपैरिजन करने के लिए यहाँ कुछ अलग से नंबर वगैरह या फिर जो भी अपना कोड लगाना चाहे वो कोड आप लगा सकते हो, जैसे आप अपना गाँव का नाम भी लगा सकते हो इसके आगे, ठीक है। इसके आगे बढ़े तो आपको आगे दी गई है कन्फर्म लॉगिन आईडी, यानी कि जो नाम आपने यहां फिल किया है एज इट इज वो का वो नाम ही आपको यहां फिल करना है। इसके बाद प्यारे अभ्यर्थियों आपको लॉगिन पासवर्ड बनाने हैं, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर आपको क्या बनाने हैं भाई, लॉगिन पासवर्ड बनाने हैं। अब सुनना मेरी बात प्यारे बच्चों, देखिए लॉगिन पासवर्ड में आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, लॉगिन पासवर्ड जो आपके रहेंगे ये 8 कैरेक्टर्स के रहेंगे, यानी कि मिनिमम आप इनको कितना बना सकते हो भाई, मिनिमम आपके 8 अक्षर रहने चाहिए और मैक्सिमम आपके कितने अक्षर रह सकते हैं, तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम आपके 15 अक्षर रह सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ये पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करने हैं समझो। इन 8 या फिर 15 पासवर्ड में यदि देखो, जैसे मान लीजिए मैं इस रमेश का ही पासवर्ड बनाना चाहूं तो मैं इस रमेश का पासवर्ड ऐसे बनाऊंगा भाई, ये तो आ गया आपका सबसे पहला कैपिटल लेटर्स यानी कि सबसे बड़ा अक्षर, आर तो बड़ा आ गया, इसके बाद में मैं छोटा दे दूंगा RAMESH रमेश। आगे मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूं @ और इसके आगे मैंने दे दिया 1 2 3 4, ये दे दिया। तो भाई देखो इसमें एक कैपिटल लेटर्स भी आ गया, बाकी स्मॉल लेटर्स आ गए, एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया और जो अपने गणितीय मान है वो आ गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पासवर्ड बनाने हैं, यहां पर ये पासवर्ड भी आपको स्वयं बनाने हैं भाई, ठीक है। अदरवाइज अपन जो बाकी के डिपार्टमेंट्स के फॉर्म भरते हैं तो वहां अपन क्या देखते हैं कि ज्यादातर अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह से अपन पासवर्ड बनाते हैं, तो यहां आपको इंग्लिश गणितीय वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर दोनों काम में लेने हैं। और इंग्लिश में भी ध्यान रखना कि जो आपके अक्षर रहे उनमें से एक अक्षर आपका कैपिटल लेटर्स होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में एज इट इज पासवर्ड, आपको जो कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड है इसमें भी आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे फॉर्म भरने हैं। इसके बाद में एंटर वैलो कैप्चा, यहां पर आपको एक कैप्चा दिखाया हुआ मिल रहा है, इस कैप्चा को आपको इसमें क्या करना है भाई, भरना है। यदि कोई कैप्चा आपके समझ में नहीं आता है तो यहां आपको एक रिफ्रेश का बटन दिया गया है, इसको आप दबाकर क्या कर सकते हो, यहां एक नया कैप्चा प्राप्त कर सकते हो। प्यारे अभ्यर्थियों इतना प्रोसेस करने के बाद में देखिए नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ मिल रहा है OTR प्रीव्यू, यानी कि जो आपका फॉर्म है जितनी डिटेल आपने अभी तक भरी है आपको इसका क्या लेना है भाई, प्रीव्यू लेना है। इस बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास ऐसा एक नया पेज आपको मिलेगा, देखो ऐसा नया पेज आपको मिलेगा जिसमें लिखा हुआ मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, योर IP एड्रेस, जो भी जहां से आप नेट से भर रहे हैं उसका IP एड्रेस आ जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी डिटेल है इनको एक बार आप वापस चेक कर लेना। वापस चेक करने के बाद में जैसे ही इस फॉर्म के ऊपर प्यारे अभ्यर्थियों आप नीचे चलेंगे तो देखिए क्या पूछा गया है, नीचे आपसे बोला गया है OTR फाइनल सबमिशन। तो भाई यहां से आपको क्या करना है, इस प्रक्रिया को करने के बाद में आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, फाइनल सबमिशन करना है। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप इस बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, दबाने के पश्चात आपके पास एक नया पेज प्राप्त होगा। देखिए किस प्रकार से, जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको
एक शुभकामना मिलेगी, बोलेगा डियर रमेश जैन, यू हैव कंप्लीटेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ बार्क ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, काइंडली लॉग इन विथ योर रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आप बनाओ उसको बिल्कुल एक पन्ने के ऊपर नोट कर लेना, या फिर ऐसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना जो आपको सदैव याद रहे, क्योंकि बार्क आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना के नहीं दे रहा है, ये दोनों चीजें आपको खुद को बनानी है। समझ में आई मेरी बात? तो इसके बाद में आपको क्या करना है भाई, आपका जो डिटेल है वो बार के पास पहुंच चुकी है, इसके बाद में आपको वापस क्लिक टू लॉगिन करना है। ठीक है, आप यहां से इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक टू लॉगिन के ऊपर, इस वाले बटन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही प्यारे बच्चों आपके पास एक नया पेज और आएगा। देखिए इस प्रकार का एक नया पेज आएगा, और इस पेज में आपको क्या करना है, जैसे आपने जो भी लॉगिन आईडी बनाई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ संजय 7297 नाम से लॉगिन आईडी है, ये इसके जो पासवर्ड है वो आ गए, और नीचे आपको कैप्चा कोड दिया हुआ मिलेगा जिसको आपको यहाँ फिलअप करना है। ठीक है, कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद में प्यारे बच्चों आपको इस बटन से क्या करना है, पुनः लॉगिन करना है। अभी तक आपने बेसिक डिटेल ही भरी है, अब आपका फॉर्म वापस क्या हो चुका है भाई, लॉगिन हो चुका है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद देखिए जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन होने के बाद प्यारे बच्चों आपके पास इस प्रकार से एक पेज आएगा, क्लाइंट नेम आएगा रमेश जैन, और ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन एंटर ईमेल एंड एसएमएस ओटीपी, यानी कि आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उनके ऊपर भी ओटीपी आएगा और ईमेल के ऊपर भी ओटीपी आएगा। तो दोनों में से आपको जो भी ओटीपी आपके यहाँ आए, जैसे मान लीजिए आपके ओटीपी जो भी 6 डिजिट के आए, यहाँ पर आ गए 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको ओटीपी भरना है। ओटीपी भरने के बाद में आपको यहां से क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यदि आपके ओटीपी सही है तो यहां से ये क्या कर देगा, इसको वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद में वापस आपके सामने एक नया पेज आएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से आपके पास नया पेज आएगा, और इस पेज में आपसे मांगा गया है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो भाई अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इसके लिए आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शन है भाई सिग्नेचर और फोटो से रिलेटेड, भाई इनके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, इनके लिए आपके जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहीं दिए हुए मिल रहे हैं। देखो लिखा गया है, क्या लिखा गया है इसमें आपका लिखा गया है इमेज शुड बी ऑफ साइज 165 इंटू 125 पिक्सल। ठीक है, आपकी जो इमेज की फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए वो 165 इंटू 125 पिक्सल में होनी चाहिए, और जेपीजी व जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे अपन कई बच्चे पीएनजी में लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइज शुड भी 20 टू 50 के बी, जो आपकी फोटोग्राफ की ओरिजिनल जो साइज होगी वो 20 के कम से कम 20 के बी की होनी चाहिए, और अधिक से अधिक 50 के बी की होनी चाहिए। ये आपकी फोटोकॉपी, ये आपके फोटोग्राफ के लिए क्या है भाई, बेसिक डिटेल है। यहाँ से आपको क्या करना है, इस साइज में अपनी फोटोग्राफ को तैयार करना है, चूजन फाइल करना है, जहां आपने फोटोग्राफ सेव की है वहां से फोटोग्राफ को क्या करना है, अटैच करना है, तो आपकी फोटो यहाँ अटैच हो जाएगी। यही चीज आपकी साइन के लिए बताई गई है। साइन के लिए आपको बोला गया है कि आपके जो सिग्नेचर रहेंगे उन सिग्नेचर की साइज पिक्सल में अगर देखें तो 80 इंटू 125 पिक्सल होना चाहिए, और जो केबी में इनकी साइज रहेगी वो आपकी 10 से 20 केबी की होनी चाहिए। और दोनों बटन को आपको क्या कर देना है, दबा देना है, यानी कि अपलोड, देखो क्या लिखा हुआ मिल रहा है, अपलोड फोटोग्राफ अपलोड साइन। जैसे ही आप इन बटन्स को दबाएंगे तो नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा फोटोग्राफ सक्सेसफुली अपलोडेड। इस चीज को आपको अच्छे से देखना है कि भाई मेरी फोटोग्राफ अपलोड हुई है या नहीं हुई। इसके बाद में प्यारे अभ्यर्थियों नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में देखिए आपको यहाँ पर वापस एक कैप्चा कोड भरना है, और कैप्चा कोड आपको यहाँ दिया हुआ मिल रहा है BZUK। तो इसी प्रकार से आपको कैप्चा कोड मिलेगा, जिसको भरकर आपको क्या करना है, लॉग आउट नहीं करना है, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलना है अपन को। ठीक है, तो नेक्स्ट बटन पे प्यारे बच्चों जैसे ही अपन क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही अब समझिए, देखिए पूरी गणित यहां से स्टार्ट होती है। जैसे ही इतना काम अपन ने कर लिया, अब आपकी जितनी भी बार्क ने जो भी वैकेंसी आपके लिए निकाली है, जो भी बहाली आपके लिए निकाली है, उन सब की लिस्ट आपकी यहां पर आ चुकी है। ठीक है, आप बोलोगे सर इतनी पोस्ट थोड़ी है, देखो लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, आप प्रत्येक विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के सामने आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, जिस भी पोस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए प्यारे बच्चों, जैसे यहां से अपन देखते हैं किसका फॉर्म भरे बताओ, देखो हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन मान के चलिए, देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो स्टेपनिक कैटेगरी फर्स्ट की है, अपन चलते हैं सेकंड वाले पे, है ना। जैसे मान के चलिए ये आ गई आपकी यहां से, जैसे मान के चलिए आपके 38 नंबर की पोस्ट है स्टेशनरी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड इलेक्ट्रिशियन। तो मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिशियन वाले किसी कैंडिडेट का फॉर्म मुझे भरना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है भाई,
जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं वो पोस्ट कौन सी है भाई, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट है। उसी बटन के ऊपर मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही प्यारे अभ्यर्थियों आपकी ट्रेड जो भी रहे उसी पोस्ट के सामने आपको क्लिक करना है। यदि आपकी ट्रेड इलेक्ट्रोमैकेनिक है तो इलेक्ट्रोमैकेनिक के ऊपर कीजिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कीजिए, मैकेनिक मशीन टूल एंड मेंटेनेंस है तो उसके ऊपर कीजिए, फिटर है तो उसके ऊपर कीजिए। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद में जैसे ही आप अपनी पोस्ट के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसपे आपकी फोटोग्राफ और आपके साइन लगे हुए मिलेंगे आपको, और आपकी पोस्ट कैटेगरी लिखी हुई मिलेगी, पोस्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो लिखे हुए मिलेगी, आपकी जो डिसिप्लिन है यानी कि जो आपकी ट्रेड है उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा। अब प्यारे बच्चों यहां से आपको क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसको यहां से क्या किया जाएगा, भरवाया जाएगा। तो जैसे मान लो कोई विद्यार्थी एनएससी से फॉर्म भर रहा है यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप से फॉर्म भर रहा है तो उसे एनएससी करना है। जो विद्यार्थी आईटीआई किया हुआ है और वो आईटीआई से भर रहा है तो उसको क्या करना है, एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई 2 ईयर्स। ठीक है, इस पर लगाना है। एनएससी से जो भरेगा तो वहां लिखा हुआ आपको मिलेगा एनएससी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 1 ईयर। ठीक है भाई, इस प्रकार से। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको पूछा गया है आर यू फॉर्म PWBD पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी। यदि आप किसी भी प्रकार की विकलांगता के अंतर्गत आरक्षण रखते हैं तो आप यहां पर यस कीजिए, अन्यथा आपको यहां पर नो करना है। आगे बोला गया है आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, क्या आप वर्तमान में किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। यदि आप वर्तमान में किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहां यस कीजिए, अन्यथा आपको क्या करना है, नो करना है। बढ़ते हैं आगे। इस प्रक्रिया के बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए एजुकेशनल डिटेल, ये सारा एक ही पेज है भाई। एजुकेशनल डिटेल आपसे यहां भरवाई गई है। अब एजुकेशनल डिटेल में देखिए कंपलसरी की बात करते हैं। सबसे पहले कंपलसरी की बात करें तो जैसे सबसे पहले आपको दिया गया है स्टार लगा के एसएससी यानी कि आपकी जो 10th लेवल की मार्कशीट है उसकी जो डिटेल है वो आपको यहां भरनी है। तो डिसिप्लिन में मांगा है साइंस प्लस मैथ, तो आपने देखा होगा विज्ञप्ति में मांगा गया है कि भाई 10th के अंतर्गत आपके 60% नंबर होने चाहिए और साथ में साइंस और मैथ सब्जेक्ट दोनों होनी चाहिए। एक दिन एक विद्यार्थी बोल रहा था कि सर ऐसा थोड़ी होता है कि 10th भी करें और साइंस और मैथ भी नहीं हुए। तो भाई कई बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो 10th ओपन बोर्ड से करते हैं और वहां उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है, तो आपकी सब्जेक्ट साइंस और मैथ जरूर होनी चाहिए। इसके बाद में जिस भी बोर्ड कॉलेज या फिर स्कूल से आपने क्या की है मान्यता प्राप्त, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने क्या की है भाई, आपने 10th की है तो उसका जो बोर्ड है उसका यहां पर नाम लिख दीजिए। मैक्सिमम जो आपके मार्क्स थे वो आप यहां फिल कीजिए, जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो आप यहां फिल कीजिए, यहां आपके परसेंटेज फिल करने हैं। और आगे दिया गया है मंथ एंड पासिंग ऑफ ईयर, तो भाई जिस दिन आपकी मार्कशीट क्या हुई है, जिस दिन आपकी जो अंक तालिका है वो क्या हुई है भाई, रिलीज हुई है, उस दिन की डेट और सन आपको यहां पर क्या करनी है, फिलअप करनी है। तो ये तो बात होगी आपकी 10th की। ठीक है, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर आपने आईटीआई से फॉर्म लगाया है तो भाई मैंने यहाँ आईटीआई से ऊपर लगाया है तो यहाँ आईटीआई लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर जो बच्चे डिप्लोमा वाले होंगे तो उनके लिए डिप्लोमा लिखा हुआ मिलेगा। तो भाई जो बच्चों ने आईटीआई से फॉर्म लगाया है तो भाई आईटीआई से मैंने किस ट्रेड से फॉर्म लगाया है, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन का फॉर्म लगाया है। तो इलेक्ट्रिशियन अगर आपने जो आपका बोर्ड है यदि आपने एनसीवीटी से की है या फिर एससीवीटी से की है तो वो आपको यहाँ फिलअप करना है। मैक्सिमम मार्क्स जैसे आपके मान लीजिए 700 नंबर की आईटीआई की मार्कशीट है और उसमें आपके 600 नंबर मिले, परसेंटेज आपके बने 85.71 और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो भाई 10th में तो आपको ये चीज़ फिल नहीं करनी थी, लेकिन आईटीआई कोर्स आपका 1 साल का है या फिर आपका प्यारे बच्चों 2 साल का है। तो जैसे इलेक्ट्रिशियन अपनी 2 साल की होती है तो अपने 2 साल फिल कर दी, और कब के पास आउट है तो आप जैसे अप्रैल 2015 के पास आउट है, वो की वो बात, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है आपकी मार्कशीट जारी हुई है उस दिन की डेट आपको यहां क्या करनी है, फिलअप करनी है। इतना काम हो गया। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहां पर आपको दिया हुआ मिल रहा है अदर क्वालिफिकेशन 1, 2 और 3। यदि आप जैसे कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो आईटीआई करने के बाद में डिप्लोमा करते हैं, आईटीआई करने के बाद में सीआईटीएस करते हैं, तो यदि कोई भी विद्यार्थी यदि आईटीआई करने के बाद में डिप्लोमा लगाया है तो आप वहां पर जो आपके अदर क्वालिफिकेशन में आप उस डिटेल को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने के बाद में प्यारे बच्चों आपसे यहां पर सेंटर फॉर एग्जामिनेशन सिटी यानी कि जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है वो आपसे चॉइस करवाई गई है। हमेशा अपन देखते हैं कि ज़्यादातर बार की
इतने समय तक जो भी एग्जाम्स वगैरह हो रही थी, पहले अपने इसरो का भी यही नियम था, जहां पर इनका सेंटर होता था वहीं पर इनकी एग्जाम होती थी। अब की बार इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर चूज करवाया है, तो कंफर्म ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे आपकी जो भी एग्जामिनेशन सिटी है, जैसे मान लीजिए ये कैंडिडेट राजस्थान का था, तो जो भी आपके नजदीकी शहर है, जैसे यहां पर जयपुर दूसरी प्रेफरेंस में आपने और दूसरा देख लिया, और तीसरी प्रेफरेंस में आपने और तीसरा देख लिया। ठीक है, तो जो भी आपके नजदीकी शहर है वो आपको तीनों क्या करने हैं, यहां पर फिलअप करने हैं। फिलअप करने के बाद में प्यारे बच्चों आपको एक ग्रीन बटन यहां पर दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा हुआ है प्रीव्यू। आपने जो भी डिटेल भरी है इसको आपको एक बार प्रीव्यू करके वापस क्या करनी है, चेक करनी है। क्लियर हो गई बात। इसके आगे बढ़े तो देखिए प्रीव्यू करने के बाद में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके सामने आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जो जो आपने फिलअप करी है, जैसे पोस्ट कैटेगरी, पोस्ट कोड, डिसिप्लिन, ट्रेड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई, 10th की और ITI की फिल की थी अपन ने। ये आपका जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आपने डाली है कि भाई यहाँ मेरी परीक्षा लगनी चाहिए, इसके अलावा मैं देने नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये इसी में लगेगी आपकी। ठीक है ना, जहां तक संभावना है। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पुनः है कैप्चा कोड भरवाया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिया गया है, वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर डालने के बाद एक बार वापस आपको अपने फॉर्म को क्या करना है भाई, वापस आपने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिशन के ऊपर डालना है। समझ में आई बात। तो जैसे ही प्यारे बच्चों आपने फाइनल सबमिशन पे क्लिक किया, फाइनल सबमिशन पे क्लिक करने के बाद में देखिए फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके पास जो बार के डिपार्टमेंट है, ये एक प्रकार का जो नोटिफिकेशन है, इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर छोड़ेगा। बोला गया है डियर जैसे संजय कुमार शर्मा एडवर्टाइज नंबर ये है, आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ से क्या हो चुके हैं भाई, मिल चुके हैं। देखिए यहाँ से आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके हैं। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए, ये आपका पोस्ट जिसके ऊपर आपने क्या किया है, अप्लाई किया है। ये यहाँ पर पोस्ट कोड है भाई TR21। कोई सोचे ये क्या आ गया भाई पोस्ट कोड, ये आपके पोस्ट कोड है। जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए वहां पर TR21 दिया गया था। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे अपन बढ़ते हैं, तो इस पेज के आगे बढ़ते हैं तो अपन को यहाँ पर जैसे क्लिक करना है, क्लिक टू होम, या फिर आप लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक आपने किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया है, और यहाँ से आगे जब अपन बढ़ेंगे तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ये चीज क्लिक टू होम, ये भी आपको होम वेबसाइट के पेज के ऊपर लेके जाएगी। लॉग आउट करेंगे तो वहां भी क्या हो रहेगा, आपको होम पेज देखने को मिलेगा। तो भाई क्लिक करने के बाद में जैसे ही अपन पहुंचेंगे कहां पर, जैसे ही अपन पहुंचेंगे अपने होम पेज के ऊपर, तो प्यारे बच्चों यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ये ब्लैंक ले लेता हूं। जैसे ही आप होम पेज के ऊपर पहुंचे तो किसी भी विद्यार्थी को घबराना नहीं है कि यार ये क्या हुआ, फॉर्म आधा अधूरा रह गया, क्या चीज़ हुई। भाई जैसे ही आप होम पेज पे पहुंचेंगे तो वहां पर प्यारे बच्चों आपको वापस क्या करवाया जाएगा, लॉगिन करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको अपनी लॉगिन आईडी और अपने जो पासवर्ड है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है भाई, तो वहां पर आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जरूर याद रखना है। तो देखिए लॉगिन जब आप करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके पास वापस देखिए वैसी लिस्ट आ रही है। तो आप कहेंगे कि सर ये वैसी लिस्ट क्यों आ गई दोबारा, जब हमने फॉर्म फिल कर दिया है, फाइनल सबमिशन कर दिया है, लेकिन केवल पेमेंट ही तो नहीं किया, तो वैसी लिस्ट क्यों आई। प्यारे बच्चों समझना, जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन के लिए फॉर्म भरा था, भाई इलेक्ट्रिशियन के लिए फॉर्म भरा था, तो आप उसकी पोस्ट देख रहे थे क्या थी, TR21 थी। तो अपन अभी पहुंचे हैं TR01 पे, अपन चलते हैं डायरेक्ट किस पे, TR21 के ऊपर। देखना जी अब TR21 के ऊपर गौर करके देखो कहाँ है आपका TR21। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ये पोस्ट कोड कौन सा है आपका, TR21। देखिए कैटेगरी कौन सी है, स्टीफनी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड इलेक्ट्रिशियन। अब देखो यहाँ आपको अप्लाई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका फाइनल सबमिशन हो चुका है इस पोस्ट के लिए। तो आपकी जो आईडी थी उसके लिए फाइनल सबमिशन हो चुका, तो आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है पेंडिंग फीस पेमेंट। ठीक है, वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पे फीस पेमेंट, इस ग्रीन ऑप्शन के ऊपर। यहां से अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई तो आपने पहले कर दिया। अब यहां से आपको फीस का क्या करना है भाई, भुगतान करना है। जो भी खर्चा पानी है वो उनको क्या करना है, आपको देना है। तो यहां से आप इस ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पे फीस पेमेंट के ऊपर। फीस पेमेंट के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। इस प्रकार से आपके पास एक नया पेज खुलेगा। जैसे मान लीजिए जिस कैंडिडेट का फॉर्म मैंने यहां भरा था वो कैंडिडेट आपके ओबीसी कैटेगरी का था। ठीक है, तो उसकी
जो फॉर्म की फीस है वो 100 रुपये, और प्लस में क्या लिखा हुआ है भाई, जो भी आपके बैंक चार्जेज हैं, जीएसटी वगैरह है, वो यहाँ पर आपसे इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये सरकार किसी को नहीं छोड़ती, बेरोजगारों को भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है भाई, जो भी आपकी पेमेंट है वो पेमेंट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आपको क्या करना है, पे नाउ करना है। तो ये प्रोसेस अपनी किसकी है भाई, पेमेंट करने की है। तो पे नाउ जैसे ही प्यारे बच्चों आप करेंगे, पे नाउ करते ही आपके पास इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, देखो पे नाउ मैंने किया नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उस बच्चे ने अभी खर्चा पानी मुझे भी नहीं दिया, तो पे नाउ कैसे करता। देखो जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको डिटेल मिलेगी भाई। आपको पैसे वगैरह भरने की तो आवश्यकता है नहीं है। इस प्रकार से आपको एक होम पेज मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि लेने वाला जो होता है ना, लेने वाला जो भी होता है वो क्या करता है भाई, चाहे आप उसको दे दो चाहे किसी भी आधार पे दे दो। तो मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करना है, और आपकी यूपीआई के ऊपर 100 रुपये प्लस जो भी आपके बैंक चार्जेज रहेंगे वो क्या रहेंगे भाई, बैंक चार्जेज आपके सामने आ जाएंगे, और वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा पे नाउ। और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपने अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ऊपर क्या कर रखा है भाई, जो भी अपने कोड लगा रखे हैं उन कोड्स को लगाकर आप अपने फोन पे से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, किसी भी नज़दीकी ई मित्र केंद्र से भी भर सकते हैं, यदि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध है तो आप वहां से भी भर सकते हैं। तो ये थी इस फॉर्म की क्या भाई, अंतिम प्रक्रिया। पे नाउ करने के बाद में लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास है, वापस आपको लॉगिन करना है और अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको लेना है, अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर सेव करना है। क्योंकि जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम क्लियर होगा तो आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको फॉर्म का प्रिंट भी चाहिएगा और फीस पेमेंट की जो रिसिप्ट रहेगी वो भी आपको चाहिएगी। तो इनका जितना भी आपका वो रहेगा, जो आपके फॉर्म है उसका प्रिंट आउट और फीस रिसिप्ट का प्रिंट आउट आपको लेना है। ये जो प्रक्रिया थी वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई। इसके अलावा भी यदि किसी भी बच्चे के, किसी भी विद्यार्थी के यदि फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है भाई, तो यही जानकारी देने के लिए मैं आप सभी साथियों के सामने आया था। जितने भी विद्यार्थी जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रोमैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट है, तो वो प्रत्येक विद्यार्थी यदि बार की बहाली से संबंधित यदि कोई भी तैयारी, किसी भी प्रकार की जानकारी, सिलेबस किस प्रकार का रहता है, एग्जाम पेपर किस प्रकार का रहता है, फाइनल मेरिट से संबंधित जो भी बातें थी वो मेरे साथियों ने आपको ज़रूर बताई थी जब आपकी वैकेंसी आई थी उस समय। फिर भी यदि आपके किसी प्रकार की संकोच रहे तो बिल्कुल स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर लेना। लगभग सभी टीचरों के नंबर आपके पास है तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद जिन्होंने आज का वीडियो देखा है। सभी साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करना, और जितने भी अभ्यर्थी बार्क की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, 2946 पोस्ट आईटीआई की है, थोड़ा सा ध्यान देना। और आप सभी को पता है कि मेरा रिलेशन आपकी फिटर ट्रेड से है, तो भाई फिटर ट्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो शायद 695 के लगभग है। इतनी वैकेंसी है ना, तो प्यारे बच्चों ये 695 वैकेंसी नहीं है, ये 695 ये मान लीजिए जो जैसे सुनामी आती है ना अपने, ये उसी प्रकार की वैकेंसी है बार की। क्योंकि देखो इतने क्राइटेरिया इन्होंने लगा दिए, एज का क्राइटेरिया लगा दिया, 10th में 60% का क्राइटेरिया लगा दिया। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी कोचिंग की टैगलाइन है कि तैयारी करो एक बार और अंतिम बार, तो इस पोस्ट के लिए, इन बहालियों के लिए आप सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना जोर लगाना है एक बार में लगा दीजिए। ये मान के चलिए कि भाई ये मेरा अंतिम फोरम है, बल्कि आप एज के हिसाब से देखेंगे तो आपके पास आगे बहुत से कंपटीशन आएंगे, ठीक है, लेकिन आप तो एक बार ये मान के चलिए कि भाई ये मेरा अंतिम फॉर्म है और इसमें मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। एक जरूरी सूचना और देता हूं आप सभी को, जो भी विद्यार्थी यदि इन 695 पोस्ट में अपना सिलेक्शन नहीं लेके आएगा ना, तो ये मान लेना फिर आगे
आपको कंपटीशन लाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आगे आप देखेंगे अदर डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आती है, जैसे यूपी आर्मी की वैकेंसी आई थी, वहाँ क्राइटेरिया कुछ नहीं है और 40 वर्ष की उम्र तक के अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो वहाँ आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे मिलेंगे। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा, ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहेंगे इसमें वो फ्रेशर बच्चे रहेंगे। मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि अपनी पूरी ताकत इस वैकेंसी के लिए झोंक दीजिए और जितना संघर्ष आप कर सकते हैं, चाहे आपको निशाचर बनना पड़े, निशाचर का मतलब समझते हो, चाहे रात को पूरी रात आपको जगना पड़े, उसी को अपन निशाचर कहते हैं, ठीक है ना। तो चाहे पूरी रात आपको जगना पड़े, लेकिन आपको इसमें पूरी ताकत अपनी क्या करनी है भाई, लगानी है। और भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो। तो मिलेंगे फिर किसी लाइव सेशन में। जय हिंद, जय भारत।